दोस्तों ये तीन लड़कियां एक ऐसे आइलैंड पर फंस गई थी जहाँ पर कोई भी नहीं जाता था, पर उनके साथ वहाँ पर जो भी हुआ वो तो दिल दहला देने वाला मंजर था। कहानी की शुरुआत में हमें लारा, सूजी और गीना नाम के तीन बेस्ट फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं। वो तीनों अपने काम में इतने ज्यादा बिजी रहते थे ना कि वो कभी मिल ही नहीं पाते थे, लेकिन अब पूरे 5 साल बाद तीनों फ्रेंड्स एक साथ मिल रहे थे। वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। दरअसल लारा ने ही सूजी और गीना को इंसिस्ट किया था इस ट्रिप पर आने के लिए। वो तीनों बचपन में इसी तरीके से कहीं भी निकल जाते थे घूमने के लिए। इस बार फिर से उन तीनों ने अपने पुराने वाले आइलैंड पर जाने का डिसाइड किया था, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये डिसीजन उनके लिए आगे चलकर बहुत ही खतरनाक बनने वाला है। यहाँ सूजी और गीना की एक दूसरे से हमेशा लड़ाई होती रहती थी, क्योंकि कॉलेज टाइम में सूजी के बॉयफ्रेंड को गीना डेट कर रही थी। तब से उन दोनों के बीच एकदम टशन चालू रहती है, लेकिन लारा ने कैसे भी दोनों को कन्विंस कर लिया था इस ट्रिप पर जाने के लिए। अब वो तीनों बिना कुछ सोचे समझे ब्लैक रॉक नाम के एक आइलैंड पर चले जाते हैं। हालांकि कॉलेज टाइम पर वो तीनों यहाँ पर आए थे, लेकिन अब उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि इस जगह पर कौन कौन सी डरावनी चीजें मौजूद हैं। आइलैंड के बीच पर आने के बाद लारा सूजी और गीना को एक मैप दिखा रही थी, जिसकी मदद से वो सब खजाना ढूंढ सकते थे। ये मैप कॉलेज टाइम पर ही उन्हें किसी ने दिया था। हालांकि सूजी और गीना इस बात को सच नहीं मानते, पर ऐसे ही एडवेंचर के लिए वो दोनों भी मैप को फॉलो करने लग जाते हैं। लेकिन अब रास्ते में सूजी और गीना का फिर से झगड़ा चालू हो गया था। वो दोनों अभी भी उसी बात पर अटके थे कि गीना ने कैसे सूजी के बॉयफ्रेंड को डेट किया। वो दोनों तो एक दूसरे से काफी ज्यादा बहस करने लग जाते हैं। लारा बाजू में खड़ी दोनों को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दो लड़कियों के झगड़े के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। अब सूजी और गीना अलग अलग टेंट लगाकर बैठ गए थे। लारा एक एक करके उन दोनों को समझा रही थी कि उन्हें ये बात भूल जानी चाहिए। वो तीनों इतने सालों बाद मिले हैं, उन्हें एंजॉय करना चाहिए। लारा की बातें सुनने के बाद गीना सूजी से माफी मांगने चली गई थी। अब वो दोनों थोड़ी फॉर्मल बातें करने लग जाते हैं, पर तभी सूजी ने कुछ ऐसा देखा जिससे कि वो बहुत ही तेज से चिल्लाती है। वो तीनों तुरंत ही साथ में जमा हो गए थे, पर अब झाड़ियों में से उनके सामने 3 लड़के निकलते हैं। सूजी तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। दरअसल वो तीनों लड़के यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर का काम करते थे। उनका नाम था जॉनी, मैक्सी और बेन। ये बातें जानकर हमारी तीनों ब्यूटीफुल लड़कियां काम हो जाती हैं, और अब उन तीनों लड़कों से बातें करते करते उन्होंने एक रात यहीं पर गुजारने का डिसाइड किया। वो सब बड़े अच्छे से आग जलाकर वहीं पर मजे करने लग जाते हैं। अब यहाँ सूजी ने बहुत ही ज्यादा पी ली थी। वो तो अपने होश में ही नहीं रहती। सूजी तो बेन नाम के एक ऑफिसर के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है, और अब भला ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखकर बेन कैसे पीछे हटता। वो भी सूजी के काफी क्लोज आने लगता है। लारा और गीना लगातार सूजी को समझा रहे थे कि वो होश में आ जाए, लेकिन सूजी तो मानो 7वें आसमान पर सवार थी। अब तो सूजी बेन के साथ झाड़ियों में जाकर काफी ज्यादा क्लोज में आने लगती है। वो तो बेन को किस भी करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन अब बेन सूजी के साथ और कुछ करना चाहता था। थोड़ी देर बाद जब सूजी का नशा उतरता है, तब उसे सब कुछ रियलाइज हो गया था कि वो क्या कर रही है। बेन तो उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था, इसीलिए सूजी ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पत्थर उठाकर बेन के सर पर मार दिया होता है। इतनी तेज चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग वहाँ पर जमा हो गए थे, लेकिन उन सभी को डार्क रियलिटी ये पता चलती है कि बेन के सर पर चोट लगने की वजह से वो मर चुका है। सूजी तो बड़ी घबराई हुई लारा और गीना के पास चली जाती है, लेकिन अब जॉनी और मैक्सी अपने दोस्त की मौत की वजह से काफी गुस्सा हो चुके थे। जॉनी और मैक्सी तो लगातार उन तीनों लड़कियों को पकड़कर मारने लग जाते हैं। उनका इस तरीके से गुस्सा होना नॉर्मल था, क्योंकि अब जॉनी और मैक्सी ने अपना बेस्ट फ्रेंड खो दिया होता है। वो दोनों तो लारा, सूजी और गीना को पकड़कर मारने लग जाते हैं। अब सुबह होने के बाद जॉनी और मैक्सी ने तीनों लड़कियों को बांध कर रख दिया था। जॉनी तो एकदम पागल हो जाता है। वो मैक्सी से कह रहा था कि उन्हें जल्द से जल्द तीनों लड़कियों को मार देना चाहिए, पर मैक्सी तो एकदम ठंडे दिमाग से काम ले रहा था। वो जॉनी को रोकता रहता है, लेकिन अब जॉनी अपनी गन लेकर उन तीनों को गोली मारने आ गया था। तब जाकर लारा जॉनी को थोड़ा सा भड़काती है। लारा ने कहा कि बंधी हुई औरतों को कोई भी मार सकता है। अब ये सारी बातें जॉनी की ईगो पर आ गई थी, इसीलिए जॉनी लारा का हाथ खोलते रहता है। लेकिन जैसे ही लारा आजाद हुई, उसने जॉनी की आंखों में मिट्टी डाल दी थी, जिससे कि उन तीनों लड़कियों को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। जॉनी और मैक्सी तो लगातार उनका पीछा करते जा रहे थे, लेकिन उन लड़कियों ने बचने के लिए एक टेक्निक बहुत ही अच्छी लगाई थी। वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में भागी होती हैं, जिससे कि उन्हें पकड़ना काफी मुश्किल होने वाला था। लेकिन ये आइलैंड बहुत ही बड़ा होता है, और अगर कोई भी यहाँ पर गलती से खो गया ना, तब उसे ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला था। अब जंगल में चारों तरफ घूमने के बाद लारा, सूजी और गीना एक दूसरे से मिल जाते हैं। वो तीनों सच में बहुत ही ज्यादा घायल हो चुके थे, और अब वो तीनों बुरी तरीके से वहाँ पर फंस गए थे, क्योंकि अब मैक्सी और जॉनी एकदम पागलों की तरह उन्हें मारने के लिए ढूंढते रहते हैं। और अगर वो तीनों जल्द से जल्द यहाँ से नहीं निकले ना, तब वहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा भी था। तब जाकर सूजी एक प्लान बनाती है कि वो रात होने का इंतजार करेंगे और सीधा बीच की तरफ निकल जाएंगे। हालांकि
हालांकि लारा इस बात के लिए मना कर रही होती है क्योंकि ये प्लान बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता था, लेकिन सूजी और गिना लारा की एक बात नहीं सुनते और अब रात होने के बाद वो तीनों बड़ी हिम्मत करके बीच की तरफ जाने लगते हैं। वो तीनों बचने के लिए रेंगते हुए चल रहे थे। इसी तरीके से सूजी और गिना काफी दूर तक चले जाते हैं। लारा तुरंत उनके पास जाने के लिए खड़ी होकर भागने लगी थी, पर तभी लारा के सर में एक गोली लगती है जिससे कि वो तुरंत ही गिरकर मर गई थी। दरअसल ये गोली जॉनी और मैक्सी ने चलाई होती है, जो जल्द से जल्द बीच की तरफ पहुंच रहे थे। अब अपनी बेस्ट फ्रेंड को मरा हुआ देखकर सूजी और गिना उसे बचाने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन अगर वो दोनों खड़े हुए तो जॉनी और मैक्सी उन्हें भी मार देंगे। इसीलिए वो दोनों लगातार उसी तरीके से पानी की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ ही देर बाद सूजी और गिना पानी के अंदर पहुंचकर बोट ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन अब बोट की रस्सी टूटने की वजह से वो पानी के काफी दूर तक चली गई थी। सूजी और गिना कैसे भी करके बोट तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं, पर अब उन दोनों को अपनी बहुत ही बड़ी गलती का एहसास हो रहा था, क्योंकि पानी इतना ज्यादा ठंडा होता है ना कि उनकी तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गई थी। और अगर वो दोनों पानी से बाहर निकलने की कोशिश भी करेंगे तब जॉनी और मैक्सी उन्हें मार देंगे, यानी कि सूजी और गिना पूरी तरीके से फंस चुके थे। पर दूसरी तरफ अचानक से मैक्सी ऊंचाई से गिर गया था, जिससे कि मैक्सी का पैर एकदम से टूट जाता है। वो तो काफी तेजी से चिल्लाने लगा था। जॉनी तो सब कुछ छोड़कर मैक्सी का ट्रीटमेंट करने के लिए चला जाता है। सूजी और गिना को ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है, इसीलिए अब वो दोनों तुरंत पानी से बाहर निकलने लगे थे। जॉनी मैक्स के साथ वहाँ पर बिजी था, इसीलिए सूजी और गिना कैसे भी पानी से बाहर निकलकर जंगल की तरफ भागने लग जाते हैं। अब वो दोनों एक सेफ प्लेस पर पहुंचकर सबसे पहले अपने कपड़े निकालते हैं, क्योंकि उनका पूरा शरीर बहुत ही ज्यादा ठंडे पानी से भीग चुका था। लेकिन इन सारी सिचुएशन की वजह से सूजी और गिना एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते। उन्होंने अपने पास्ट की सारी बातें भुला दी थी, लेकिन साथ ही साथ उन दोनों ने अपनी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड को खो दिया होता है। सूजी को तो लारा की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, क्योंकि सूजी लारा को अपनी बड़ी बहन की तरह मानती थी, और अब सूजी के मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन वो दोनों कर भी क्या सकते थे। जॉन और मैक्सी के पास तो गन मौजूद थी, जिससे कि वो सूजी और गिना को बड़ी आसानी से खत्म कर सकते थे। इसीलिए सूजी और गिना थोड़ी देर तक वहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं। सूजी के पास लारा का दिया हुआ मैप मौजूद था, जो डायरेक्टली एक खजाने की तरफ लेकर जाता है। तब जाकर सूजी ने ये डिसाइड किया कि वो इस मैप को फॉलो करते हुए वो खजाने को ढूंढ लेंगे। गिना भी सूजी का साथ देने के लिए उसके साथ चली जाती है, और अब वो दोनों कई घंटों तक खजाने को ढूंढते रहते हैं। पर अब लकीली उन्हें जमीन के अंदर खजाना मिल गया था। जैसे ही उन दोनों ने खजाना खोला, वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि बक्से के अंदर बच्चे के बहुत सारे खिलौने होते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद सूजी को बक्से के अंदर एक नुकीला चाकू मिल गया था। सूजी और गिना अपनी प्रोटेक्शन के लिए उस चाकू को रख लेते हैं। उन दोनों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर ये चाकू उनके लिए खजाने से भी ज्यादा अहमियत रखने वाला है। अब वो दोनों बचते हुए लगातार बीच की तरफ बढ़ने लगे थे। कुछ देर बाद जब सूजी और गिना किनारे पर नाव देख रहे थे, तभी उन्हें दिखाई देता है कि मैक्सी सोया हुआ है। रात के समय गिरने की वजह से उसका पूरा पैर टूट चुका था, इसीलिए वो सोकर बड़े आराम से मजे ले रहा होता है। लेकिन अब सूजी के मन में अपनी बेस्ट फ्रेंड की मौत का बदला लेने का जुनून सवार हो चुका था। इसीलिए सूजी और गिना ये डिसाइड करते हैं कि वो जॉनी और मैक्सी को चाकू की मदद से मार डालेंगे। गिना बड़ी हिम्मत करके सूजी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही गिना मैक्सी के पास पहुंच गई, तब मैक्सी ने उसे देख लिया था, जो लगातार जॉनी को हेल्प के लिए बुलाते रहता है। मैक्सी और गिना में तो हाथापाई होना स्टार्ट हो गई थी, और अब दोनों बहुत ही बुरी तरीके से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जॉनी तो वहाँ पर आकर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा था, पर वो बुलेट्स गिना और सूजी पर फायर नहीं करता, क्योंकि गोली जाकर डायरेक्टली मैक्सी को भी लग सकती थी। यहाँ पर जॉनी का ध्यान भटकाने के लिए गिना पानी की तरफ भागने लग जाती है। तभी दूसरी तरफ सूजी लगातार भागते हुए मैक्सी के सामने आ जाती है। उसने तो डायरेक्टली गन उठाकर मैक्सी के खोपड़ी पर वार कर दिया था, जिससे कि मैक्सी की तुरंत ही मौत हो जाती है। वहाँ जॉनी ने गिना की तरफ बंदूक तान दिया होता है, और अब देखने से ऐसा लग रहा था कि गिना मारी जाएगी। लेकिन एकदम करेक्ट टाइम पे सूजी पीछे से आकर जॉनी पर हमला कर देती है। चीना जपटी की वजह से जॉनी की गन में जो आखिरी बुलेट्स बची थी, वो भी अब खत्म हो चुकी थी। लेकिन जॉनी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। उसके हाथ में जो चाकू होती है, वो उसकी मदद से गिना और सूजी पर लगातार वार करने लगता है। लेकिन वो दोनों भी कम नहीं थी, वो भी लगातार जॉनी पर हमला करते ही जा रही थी, मानो उन दोनों के ऊपर एकदम खून सवार हो गया हो। पर अब लगातार तीनों में झगड़ा होने की वजह से गिना का सर पत्थर से जाकर टकरा गया था, जिससे कि वो तुरंत ही अनकॉन्शियस हो जाती है। यहाँ जॉनी ने मौका देखकर लगातार सूजी पर वार करना स्टार्ट कर दिया होता है। जॉनी ने तो सूजी के पेट पर लकड़ी घुसा दी थी, जिससे कि सूजी को बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है। लेकिन जॉनी
जैसे ही सूजी को मारने जा रहा था, गिना तुरंत पीछे से चाकू लेकर जॉनी का गला ही काट देती है, जिससे कि जॉनी की इंस्टेंटली मौत हो जाती है। गिना और सूजी भले ही बहुत ही ज्यादा घायल हो चुके थे, लेकिन उन दोनों ने मिलकर ये बैटल जीत ली होती है। वो दोनों आइलैंड पर पूरी तरीके से सेफ थे, इसीलिए सूजी तुरंत ही 911 पर कॉल कर देती है। थोड़ी देर बाद ही सूजी और गिना को रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन ये दिन गिना और सूजी अपनी लाइफ में कभी भूल ही नहीं सकते। कहां पर वो हॉलिडे एंजॉय करने आए थे और उनकी हालत इतनी खराब हो गई। साथ ही साथ उन्होंने अपनी एक बेस्ट फ्रेंड लारा को भी खो दिया था, पर बड़ी हिम्मत जुटाकर उन दोनों ने फाइट बैक किया और ये बैटल बुरे लोगों से जीत लिया। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।